मैं हूँ मलेशिया और ये जो साहब मेरे साथ हैं, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं जिस बंदे के साथ सफ़र करता आया वो महीना जेल में रहा है मलेशिया की। वो कहता है खटमलों पे सुलाते हैं, इतना जुल्म करते हैं, और जिस बेचारे के पीछे कोई आने वाला ना होना वो गया। अब ये भाई इन्होंने कोई इलीगल रूट नहीं अपनाया, अपने किरदार पर रहे, एवान फैमिली से, लेकिन चकवाल से ताल्लुक़ है। जब ये बंदा 22 साल पहले मलेशिया में आया, जो भाई दूसरे भाइयों का साथ नहीं देते, जदाद के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो रुल जाते हैं। इस बंदे के 4-5 भाई हैं, इन सारों को उन्होंने मलेशिया में खपाया। आज एक बंदा जिसने मलेशिया में 22 साल पहले छोटी सी दुकान से शुरू किया था, आज उस बंदे के मलेशिया के अंदर 37 के करीब बुटीकें हैं, बड़ी बड़ी, इसके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, और दुबई तक कारोबार फैल गया भाइयों के जोर पे। और यहाँ ना ये शख्स औरत में बहा, ना ये शख्स शराब में बहा, ना ये शख्स इलीगल रूट अपनाए, ना डंकियां अपनाई, ना इलीगल काम किए, किरदार मजबूत रखा, लीगल तरीके से चीजें अपनाई, और आज इतने तरक्की कर गया। तो यू कैन डू इट इफ यू रियली वांट टू डू इट। इफ यू डू नॉट वांट टू डू इट, यू कैन नॉट डू इट। ये चकवाल से इनका ताल्लुक है, और मैं सिर्फ ऐसी स्टोरीज इसलिए कवर करने मलेशिया आया हुआ हूँ। तो मैं फारिग था, मुझे जो है भाई ने दावत दी, तो मैं इसलिए आ गया क्योंकि इनकी पहले मैंने पूरी स्टोरी मंगवाई। और ये कोई पेड पीआर नहीं है, लोग जो पैसे लेके, आपसे कोई पैसे लिए यहाँ आने के? कोई पैसे नहीं लिए गए डॉक्टर साहब। और ये बेसिकली मैं मीडिया पर बहुत कम आता हूँ, और मेरे इस दफ़ा डॉक्टर साहब के साथ एक प्यार मोहब्बत ये है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो हर वो चीज़ जो है वो दुनिया तक पहुँचा रहे हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। आपका रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं, साथ साथ आपसे बात भी करते हैं। जी प्लीज़। और मैं इसलिए लोगों को दिखाना और बताना चाह रहा हूँ, द वे लोग इस चीज़ को समझें कि किस तरह जो है, एक तो रेस्टोरेंट आपका बहुत ही प्यारा है, लेकिन मुझे बताएं आपकी भाइयों ने कितनी को मदद की? भाई मेरे बाजू हैं, वो मेरे पार्ट ऑफ द बॉडी हैं, ठीक है। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी उन वजह लोगों से को क्या करेंगे जो जदादों के चक्कर में एक दूसरे के खून के दुश्मन हो जाते हैं भाई? वो अपने आप को खुद कमजोर करते हैं। ये जायदाद किसी की भी नहीं होती, ये जमीन कभी किसी की नहीं हुई, हम इस जमीन के हैं। बेसिकली ये जमीन जो है ये आज तक ना इससे पहले किसी की हुई है, ना इसके बाद किसी की होनी है। ये जायदादें सब इधर ही रह जानी है। आपका ये हम दिखाते हैं अच्छा सा, ये आबशार यहाँ बनी हुई है, और ये बड़ा जबरदस्त सा रेस्टोरेंट था। किचन में भी दिखाते हैं लोगों को ना, जी, जी। अच्छा सा हम कुकिंग भी दिखाते हैं। ऊपर सिटिंग प्लेस एक और भी है, वो दिखाते हैं। प्राइवेट सिटिंग प्लेस है हमारी। आ जाए जी प्लीज। तो हाँ जी, फैमिलीज आती हैं, हमारे दोस्त यार, यहाँ पर हम भाई साहब बैठते हैं, यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं। और ये हाँ जी, कोई नमाज के लिए और यहाँ जो है वो सिटिंग कर सकता है। तो किसी ने भी अगर बैठना है तो वो प्राइवेटली जो है वो यहाँ बैठ सकता है, और वो सिटिंग आराम से यहाँ कर सकता है। जो पाकिस्तान से फैमिलीज आती हैं उनके लिए ये स्पेशल जगह बनाई गई है कि ताकि वो प्राइवेटली जो है वो खाना भी इंजॉय करें और आपस में गपशप भी खुल के हल्ला गुल्ला करें, आपस में गपशप लगाएं। तो ये उनके लिए जो है स्पेशल बनाया गया है। अच्छा चलें, ये तो हो गया। मुझे ये बताएं, मैं फिर वही स्टोरी जो लोग मुझे बार बार देखते हैं, यहाँ से कुछ फासले पर ही आपने होटल के अंदर मॉस्क बनाई हुई है, मस्जिद बनाई हुई है, लेकिन कुछ फासले पर ही यहाँ शराब के बार भी हैं, कैसीनोज भी हैं, सारा कुछ है। तो उस सब में फोकस कैसे रहता है लोगों को? और मुस्लिम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है स्पेशली, मैं क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज से मिला हूँ, मैं उनसे भी मिला हूँ जिनको शराब की आदत भी है, उनसे भी मिला हूँ, कुछ लोग आके मिले हैं जो जिनको ड्रग्स की आदत भी है, नशा भी छोड़ना चाह रहे हैं, उन फैमिली से भी मिला हूँ जो कई साल से सेटल हैं और यहाँ खुश हैं। और आप जैसे लोगों से भी मिला हूँ जो आए थे, किसी कोई मजदूरी करता था, कोई शख्स जो है वो छोटा सा बुटीक खोलता था, और आज देखें भाई वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। देखें जी, यहाँ पर ऑप्शन सबके लिए खुले हैं, लेकिन हमारी गुड लक ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज्यादातर पाकिस्तानी जो हैं मलेशिया के अंदर, उनको एक चांस मिलता है कि मसाजिद बहुत ज्यादा हैं और वो इस चांस को अवेल करते हैं। जैसा कि आज भी मस्जिद के अंदर एक मजलिस थी, तो बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो वहां पर अटेंड की है। चले अब किचन भी साथ देखते हैं, साथ साथ बात करते हैं, और मुझे आपने ये भी बताना है कि आ जाए साथ साथ। तो हम आपको इनका किचन भी दिखाते हैं और इनसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा। इसमें एक सवाल जो मैंने बड़ा अहम इनसे ये करना है कि व्हाई नॉट यू आर इतने सारी बुटीक्स और चेन्स, राइट? पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं? अब कमा लिया पैसा, चीजें कर ली, लोग बेरोजगार हैं जो मलेशिया आके नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? और मुझे ये भी बताएं कि
वाई नॉट चेंज इन सच चेंज इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में क्या चेंज? अच्छा, इस मुनाल का पाकिस्तानी मुनाल चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि ओके ओके ये अच्छा ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं दे ऑब्वियसली वांट के आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? सीधी बात। पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा। काफ़ी सारा पाकिस्तान में जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर किया है, मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर जो है ये पाकिस्तानियों के लिए कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्टाफ को यहाँ पर हायर, यहाँ पर उन्हें एंगेज किया हुआ है काम में, और वो मेहनत कर रहे हैं और यहाँ से रिस्क हलाल अपनी फैमिली के लिए भेज रहे हैं, रिस्क हलाल कमा रहे हैं। अच्छा, ये आपके पार्टनर हैं नईम साहब? नईम साहब हैं जी। नईम साहब हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को जॉब देते हैं। अच्छा, अब जैसे दुबई में वीज़े बंद हो गए हैं और ये पाकिस्तानी खाना खा रहे हैं, तो जैसे दुबई में वीज़े बंद हो गए हैं तो वहाँ लोगों ने अब इंडियंस को भी जॉब्स देना शुरू कर दी हैं। उनकी मजबूरी बन गई है क्योंकि वीज़े नहीं मिल रहे और इंडियंस को वो प्रेफर कर रहे हैं। तो अब जब आप जॉब प्रेफरेंस करते हैं, यू प्रेफर पाकिस्तानी पीपल टू गेट द जॉब और व्हाट? डेफिनेटली वी प्रेफर्ड पाकिस्तानी, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बोला है कि ये बात बताई है कि मैं यहाँ आने का मकसद भूला नहीं। मेरा मकसद जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात नहीं, अपना मुल्क पहले। अच्छा, मुझे नीचे कमेंट कर रहे हैं मलिक साहब से वीज़ा ले दें मलेशिया का। अब वीज़ा आपने देना है या उन्होंने अपनी मेहनत से लेना है, ये बता दें। उनको बोलें कि इसका एक क्राइटेरिया होता है, इसका क्राइटेरिया इस तरह होता है कि आप जो है यहाँ पर आप बताएं नईम साहब। वो कह रहे हैं कि मलिक साहब से वीज़ा ले दें। कैसे लेंगे वीज़ा मलिक साहब से लोग? चले आप बता दें। हाँ जी, इसका एक तरीकाकार ये है जी, आप जो है मुनाल मलेशिया जो है, ठीक है, इसको चेक करके इसके ऊपर अपनी सीवीज जो हैं वो जमा कराएं। जैसे ही वीज़े आते हैं तो जिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम जो है वो पहले लेते हैं, और दूसरा सबकी सीवीज चेक करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ताकि उनके लिए मुश्किल ना हो और हमारे लिए भी मुश्किलात ना हो। चले जनाब, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट कर दी आपके बिहाफ पे। आप में से जिसको मलेशिया का वीज़ा चाहिए वो मलेशिया मुनाल की वेबसाइट पर जाए और मलिक साहब जो है विल डेफिनेटली हेल्प देम सेटलिंग इन मलेशिया और उनको जॉब पे। फिर यहाँ आके व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, कि भाई क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो कैसे काम करें? किस्मत की देवी रोज रोज दस्तक नहीं देती। अगर जिंदगी के अंदर आपको चांस मिला है, उसको आप हार्ड वर्किंग और अपने किरदार से उसे प्रूव करें, और अपनी पाकिस्तान के अंदर अपना टाइम वेस्ट मत करें। आपने अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो किसी भी मुल्क के अंदर जो है आप लेबर क्लास जाएंगे। बेहतर है कि आप वहाँ से स्किल सीख कर आएँ ताकि आप स्किल क्लास में आएँ। आप कोई स्किल कोई भी छोटी और बड़ी नहीं होती, काम सीख कर आएंगे तो चीज़ें वो होंगी। अच्छा जनाब, खाना देखते हैं। ये बारबेक्यू है, दिस इज समथिंग विच इज़ बारबेक्यू, और ये आई थिंक मछली है साथ, फिश है, और ये मटन कढ़ाई है, राइट? और ये भी ये चिकन कढ़ाई है। ये उठाएं, ये क्या है? ये उठा लें। ये क्या है? ये अच्छा, ये सब्जी बनी हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और वो पिज़्ज़ा बना हुआ है। लेकिन दिस इज़ ऑल। तो ये शेफ़ पाकिस्तानी है मलिक साहब? जी पाकिस्तान से। ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी शेफ़ है, और जॉब्स भी आप पाकिस्तानियों को प्रेफर करते हैं? पाकिस्तानियों को जॉब देते हैं? हम मलेशियन को भी करते हैं और पाकिस्तानियों को भी करते हैं। सही है। यहाँ पे लोकल की भी ज़रूरत होती है। सही है, इसलिए हम इनको भी सपोर्ट करते हैं। तो आप उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं? यू विल ऑलवेज लव पाकिस्तानी पीपल। ठीक है भाई, वालिद सब ने सपोर्ट किया और आज आप इधर हैं, एंड यू ऑलवेज प्रेफर पाकिस्तानी पीपल फॉर योर जॉब। पाकिस्तानियों की क्या खासियत है जो आप देखना चाहते हैं कि अगर वो ये काम छोड़ दें तो कभी मार नहीं खाएंगे, और पाकिस्तान मलेशिया कैसे बनेगा? अल्लाह की ज़ात ने पाकिस्तानी लोगों को बहुत सारी एबिलिटीज़ दी हैं। उसमें एक इंटेलिजेंस लोग हैं ये वहाँ की ज़मीन बहुत जरखेज़ है। जब भी इनको चांस मिलता है दुनिया के किसी भी जगह ये अपना लोहा मनवाते हैं। और बेसिक क्या है कि थोड़ा जो इशू आ रहा है हमारे पास वो ये है कि एजुकेशन भी है, स्किल भी है, चांसेस जो है वो हमारे पास जो है वो चांसेस उनको अपना लोहा मनवाने के चांसेस कम हैं। और बेहतर है कि जिस वक्त उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है मलेशिया की या दुनिया के किसी भी मुल्क की, खास तौर पर मलेशिया इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि ये मेरा खुद आजमाया हुआ मुल्क है, ठीक है, कि ये एक बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मेरे ख्याल में जो है कि नॉट बैड, जो वो किसी भी किस्म के काम में यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।